पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत और रसोई गैस को लेकर संसद, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वाजपेयी जी, आज जो इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें या रसोई गैस की बात करें, विपक्ष एक साथ आज नजर आया काफ़ी दिनों बाद और राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। आप भी उस वक्त मौजूद ही थे वहाँ पे। देखिए, विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है। नॉन इशू को इशू बनाने का काम विपक्ष कर रहा है। सारी दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, उस सब के चलते भारत सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि कैसे भी हम जहाँ से भी हमें सस्ता क्रूड ऑयल मिले हम उसे आयात करें, ताकि हम अपने देश में लोगों को, उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमत न देनी पड़े। और ये प्रयास का नतीजा है कि इतने दिनों से लगातार 1 महीने से वहाँ युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी भारतवर्ष में अभी तक पेट्रोलियम के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन ये समस्या कोई अकेले भारत की नहीं है, सारी दुनिया की ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है कि तमाम कंट्रीज जहाँ पर भी तेल का आयात करना पड़ता है, उन सभी जगहों पर ये समस्या है कि एकदम $100 से ज़्यादा पर बैरल के दाम बढ़ गए हैं। कच्चे तेल के $140 पर बैरल तक कच्चा तेल बिकने लगा है। तो कैसे, तो ये समस्या ऐसी नहीं जिसको विपक्ष नहीं समझता, अच्छी तरह समझता, लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार का ये प्रयास है कि कम से कम उपभोक्ता के ऊपर दबाव पड़े। युद्ध का हवाला दे रहे हैं, पर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव चल रहे थे देश में, इसलिए पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं हो रहा था। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए और एकाएक आप लोग इजाफा करने लगे। अब रोजाना इजाफा होगा, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। देखिए, इजाफा तो आज जो ये वैश्विक समस्या है कि हमारा ये प्रयास है कि जहाँ से भी सस्ता क्रूड ऑयल मिले, भारत ये प्रयास कर रहा है, हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण, कि जहाँ से भी सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा उसको लाने की कोशिश की जा रही है और तमाम इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जो वस्तुस्थिति है उसको नकारा नहीं जा सकता और इस बात को राहुल गांधी और पूरा विपक्ष समझता है कि आज एक वैश्विक समस्या है कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी जो ओपेक कंट्रीज ने भी उत्पादन कम कर रखा है, जिसके चलते उनका भी जो क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़े हैं। और दूसरे जो रूस से जहां हमको कच्चा तेल मिलता था और जो यूक्रेन से, वो सारी चीज़ें आज प्रभावित हो रही हैं। तो इसके चलते उधर अमेरिका का सैंक्शन लगने से भी तमाम सारे कंट्रीज से हमको कच्चा तेल मिलने में कठिनाई हो रही। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसका समाधान निकालने की दिशा में सरकार काम कर रही है। चुनाव से जोड़कर देखना सही, चुनाव से जोड़कर देखना सही नहीं रहेगा। जो विपक्ष चुनाव से जोड़कर इसे देख रहा है महंगाई को, कि चुनाव थे इसलिए रोक रखा था और चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, इसलिए अब इजाफा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, चुनाव खत्म हुए भी तो 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और उसके बाद भी सरकार ने कोशिश किया है कि हम कैसे भी इसके क्रूड ऑयल के दामों को नियंत्रण में रह करके अगर हमको उपलब्ध हो जाता है तो हम सस्ती कीमत पर लोगों को तेल उपलब्ध करा सकें। लेकिन वो सारी चीज़ें हैं, वो वैश्विक स्थितियाँ हैं, उससे हम अपने को अलग नहीं कर सकते और उसके चलते कोई चुनाव का कारण नहीं था, न चुनाव के कारण रोका गया। प्रयास ये था कि हम उपभोक्ता के ऊपर ज़्यादा बोझ न पड़ने पाए और इसके लिए जो भी प्रयास थे वो सरकार कर रही थी और आज भी कर रही है। और हमारा प्रयास है कि जैसे हमको कच्चा तेल ठीक ढंग से मिलेगा तो हम उपभोक्ता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। एक सवाल उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर प्रदेश के नतीजे आ चुके हैं, दूसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, मंत्रिमंडल भी उनका बड़ा होगा। क्या चुनौतियां आप देखते हैं उनके सामने, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी सराहना की गई, चुनौतियां होंगी उनके सामने इस बार? देखिए, उनके सामने सबसे बड़ी जनता के विश्वास को बनाए रखना है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय योगी जी के नेतृत्व पूरा भरोसा व्यक्त किया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने सुशासन देने का काम किया, अपराधियों पर नियंत्रण लगाने का काम किया, जनता उससे अपेक्षा करती है कि विकास की गति के साथ साथ सुशासन बना रहेगा, अपराधियों को सर उठाने का अवसर नहीं मिलेगा और जो आम आदमी की, आम नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं, जो हमारा संकल्प पत्र है, उसकी तरफ लोगों की दृष्टि है कि संकल्प पत्र कितनी जल्दी लोगों के सामने उसे पूरा होता देखेगी जनता। और मैं समझता हूं कि माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जनता, देश की जनता की गहन आस्था है और उसमें अभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। कैसा होगा मंत्रिमंडल की अगर बात करें या फिर डिप्टी सीएमओ की संख्या की बात करें, कितनी होगी? मैं समझता हूं कि डिप्टी सीएम 2 थे, 3 हो सकते हैं। मुझे ऐसी संभावना है कि 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बाकी हमारे दोनों डिप्टी सीएम जो पहले थे पूर्ववत मुझे रहने के अनुमान है कि दोनों रहेंगे, उनके हटने का कोई कारण नहीं है। और ये चुनाव की हार जीत तो मलिया किसी क्षेत्र में, पूरे प्रदेश का समय दिया। केशव मौर्य जी ने पूरे प्रदेश का दौरा उन्होंने किया, जिससे कि पार्टी की इतनी सीटें निकल करके आई। अपने सीट
सीट पर जितना समय देना चाह नहीं दे सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर मुख्य धारा से कहीं अलग हो जाएंगे। उनको भी उप मुख्यमंत्री रहेंगे, और भी अगर कोई बढ़ सकता है। कई अधिकारी भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी मौका मिलेगा मंत्रिमंडल में? देखिए, लोकतंत्र में जो लोग चुनकर के आए हैं वो स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का, सभी उसके लिए एलिजिबल हैं मंत्री बनने के लिए। लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों पर एक कैसे भी इनके बीच में एक बैलेंस बना करके, कि ऐसा नहीं हो कि ऐसा लगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल लोकशाही हावी है। दोनों लोग होंगे, जनप्रतिनिधि भी जो होंगे मूल रूप से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे, कुछ अधिकारी भी रहेंगे। मिलजुल करके उद्देश्य होगा कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार देना, लोगों को लोकप्रिय सरकार देना, ये प्रयास होगा सरकार का। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। तो साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में उन्नति हो और विकास हो, ऐसी सरकार जो है इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ेगी और काम करेगी। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर, भारत समाचार,